बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। युग पुरुष जी महाराज की जय। बड़ा ही पावन त्योहार गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव भगवान की महिमा का बखान कहा है। गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जब तक जीवन में गुरुदेव का सानिध्य नहीं है तब तक कल्याण नहीं है। मनुष्य जन्म लेने के बाद महापुरुष का सानिध्य मिलना ये बड़ा ही दुर्लभ है। यदि मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद महापुरुष का सानिध्य मिलता है तो समझ लो बड़े भाग्य हैं। इसलिए संतों ने कहा, सात समुद्र की मछी करूं, लेखनी बन सवराए। सब धरती का गद करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती का गद करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु अर्थात जीवन में एक मार्गदर्शक। जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा किसी ज्ञानी पुरुष का, तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। जब जो सर्वव्यापक तत्व है, जो सर्वव्यापक तत्व निर्गुण निराकार, वह भी जब धर्म की स्थापना के लिए तो मनुष्य देह प्राप्त करता है, मनुष्य की देह अपनी इच्छा से निर्मित करके जब इस धरती पर आता है, तो वह भी गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसी लीला करके भगवान निर्गुण निराकार भगवान सगुण बनकर इस पृथ्वी पर आकर और गुरु के चरणों में बैठकर यह लीला दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक मार्गदर्शक रखना अति आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, अर्थात यूं कहें कि गुरु के मार्गदर्शन में जो व्यक्ति नहीं चलता, तो फिर वह अपने मन के अनुसार चलता है। और जो व्यक्ति मनोमुखी होकर के कार्य करता है, तो उस कर्म का जो फल है, मनोमुखी होकर के कर्म करता है, उसका जो फल है वह फल कैसा है? उसका परिणाम जीरो ही है। वह सब कुछ प्राप्त करके भी और सब अप्राप्त सा ही है। जो गुरु मुख होकर के कार्य करता है, उसके कर्म का परिणाम क्या है? ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए यह जो 4 और 5 तारीख का यह दिन है, जो गुरु पूर्णिमा का यह दिन, यह वर्ष भर का सबसे बड़ा त्योहार है, गुरु पूर्णिमा। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम और आप सभी लोग मिलकर अपने गुरु जी का स्मरण करते हैं, और गुरुदेव की स्मरण मात्र से, गुरुदेव के स्मरण मात्र से अपने हृदय में, अपने अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है, जो ढका हुआ ज्ञान है, वह ज्ञान प्रकट होने लगता है। सुमिरत दिव्य दृष्ट, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति,
सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। से गुरु जी के चरणों के जो नाखून, उसके स्मरण करने मात्र से दिव्य दृष्टि ही होती, अर्थात उसका हृदय व्यापक हो जाता है। गुरु के स्मरण मात्र से हृदय व्यापक हो जाता है और संसार के स्मरण से हृदय संकीर्ण हो जाता है। गुरु के स्मरण मात्र से हृदय की व्यापकता, तो फिर स्मरण किसका हो, सुमिरन किसका हो? गुरुदेव का। जब मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करता हूं, युग पुरुष जी महाराज का, तो स्मरण होने मात्र से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु जी के स्मरण मात्र से हृदय व्यापक हो जाता है। इसलिए यह गुरु पूर्णिमा का यह दिन, जहां हम अपने मन का समर्पण करें। गुरु दीक्षा का अर्थ अपने मन को समर्पित करें, अपने मन को अर्पण करें। कहाँ? गुरुदेव के चरणों में। जिसने अपना मन अपने गुरुदेव को समर्पित किया, तो उसकी वास्तविक दीक्षा होती है। इसे शास्त्रों ने कहा, निगुरे का है नहीं ठिकाना, 84 में आना जाना। निगुरे का है नहीं ठिकाना, 84 में आना जाना। पड़े नरक की खान, निगुरे मत रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे मत रहना। निगुरे माने जो गुरुमुख होकर नहीं चलते, जिन्होंने अपने मन को गुरुदेव के चरणों में अर्पण नहीं किया, वे सब निगुरे हैं। भले ही किसी ने दीक्षा ले रखी हो, कैसी भी दीक्षा लो, कितना, लेकिन जब तक मन समर्पित नहीं होगा गुरु के चरणों में, अर्थात गुरु के वाक्यों पर ध्यान नहीं होगा, अर्थात गुरु के वचन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नहीं चलता है, मनोमुखी होकर चलता है, तो फिर केवल दीक्षा लेने मात्र से काम नहीं बनता है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनेऊ सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। गुरु के वचन पर जिसे विश्वास नहीं है, उस मनुष्य को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जिसे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे बड़ा दिन है। गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे बड़ा दिन है। तो इससे गुरु पूर्णिमा के दिन क्या हो? अपने गुरुदेव का स्मरण हो, चाहे पास जाकर हो, चाहे दूर रहकर हो, लेकिन गुरु जी का स्मरण हो, तो फिर गुरु पूर्णिमा का दिन आप ठीक ठीक मना रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु जी का स्मरण नहीं, और गुरु पूर्णिमा का दिन,
गुरु जी का स्मरण नहीं, तो फिर गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया नहीं माना जा सकता है। ये है। तो गुरु पूर्णिमा आज की परिस्थिति देखते हुए, ये जो वैश्विक महामारी जो प्रत्येक 100 वर्ष बाद इस पृथ्वी पर घटती है, कहीं हैजा के रूप में, कहीं प्लेग के रूप में, कभी आज कोरोना के रूप में, तो हमें सभी नियमों का पालन करते हुए हम सभी का यह कर्तव्य है कि इस जो नियम है, शासन के द्वारा जो नियम लागू किए, उन नियमों का पालन करते हुए और हमें इस गुरु पूर्णिमा के त्योहार को मनाना है। अपने अपने घरों पर रहकर, बैठकर गुरु के प्रवचन को सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर और घर बैठकर वहीं से पूजन कर लेना है। गुरुदेव का पूजन अर्थात गुरु के वचन पर भरोसा, यह गुरुदेव का पूजन है। आज ये सब बातें जो कहीं कहीं की फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, फिर भी हम और आप इन सब का पालन नहीं करते। ऐसा समझते कि हम अपने गुरु के जब चरणों को जब तक छू नहीं लेंगे, स्पर्श नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा ये त्योहार नहीं मनाया जाएगा। ऐसी बात नहीं। तो फिर क्या? गुरु की वचन को स्पर्श करना है। गुरु की चरण, गुरु तो गुरु तत्व है, गुरु सर्वव्यापक है, इसलिए गुरु के वचन का स्पर्श करना चाहिए, गुरु के वचन को मानना चाहिए। यह नहीं कि उनको माला पहना के, उन पर फूल डाल के ही गुरु दीक्षा, गुरु पूर्णिमा का दिवस मनाया जाएगा, ऐसा नहीं। कहीं से यदि प्रवचन भी नहीं सुन पा रहे तो गुरु का स्मरण मात्र, तो गुरु के स्मरण मात्र से आपके हृदय में छिपा हुआ जो परा ज्ञान है, परा विद्या है, वह जागृत होती है। संसार के स्मरण से वह ज्ञान छिप जाता है। संसार के स्मरण से, संसार की याद करने से कामना जागृत हो जाती है। कामना उस ज्ञान को ढक लेती, जैसे धुआं अग्नि को ढकता है, जैसे जेर गर्भ को ढकता है, जैसे मैल दर्पण को ढकता है, उसी प्रकार संसार के स्मरण से जो कामना जागृत होती है, यह कामना अपने भीतर का जो परा ज्ञान है उसे ढक लेती है। इसलिए स्मरण किसी ज्ञानी पुरुष का करना चाहिए। गुरु जी का स्मरण करते ही वो कामना निवृत्त हो जाती है। गुरु के स्मरण मात्र से कामना की निवृत्ति है। इसलिए गुरु शिष्य के बीच का जो संबंध है वह कोई सांसारिक संबंध नहीं है। गुरु शिष्य के बीच जो संबंध है वह आध्यात्मिक संबंध है, सांसारिक संबंध नहीं है। आध्यात्मिक संबंध, आत्मीय संबंध, आत्मा से आत्मा का मिलन है। इसलिए हम और आप सभी लोग मिलकर जहां हैं अपने ही घरों में बैठ करके और इस गुरु पूर्णिमा के दिवस को मनाएंगे, गुरु जी का स्मरण करेंगे
गुरु का स्थान, निश्चल दास जी महाराज ने कहा विचार सागर में कि ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्त प्रवीण हूं लहे न आत्म ज्ञान। जब तक गुरु भक्ति नहीं, गुरु के साथ गुरु से प्रेम नहीं शिष्य का, तब तक वह प्रवीण हो, चारों वेदों में प्रवीण हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन गुरु भक्ति नहीं जिसके हृदय में, जिसे गुरु से प्रेम नहीं, तो बिन गुरु भक्त प्रवीण हूं लहे न आत्म ज्ञान। जब तक गुरुदेव से प्रेम नहीं तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मज्ञान गुरुदेव की कृपा से ही होता है। गुरुदेव की कृपा के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं है। इसलिए हम और आपके हाथ में क्या है? गुरुदेव से प्रेम करना। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, उनके साथ प्रेम करना। इसलिए आज जब हम विचार कर रहे थे गुरु पूर्णिमा के दिन का, 4 लाइनें अभी अभी बन पड़ी। वो 4 लाइनें हम आपको सुनाते हैं। वह 4 लाइनें आई। गुरुवर जहां होंगे हम भी वहां होंगे, गुरुवर जहां होंगे हम भी वहां होंगे, गुरुवर हमेशा हम सबको उपदेश करेंगे, आदेश करेंगे, गुरुवर जहां होंगे हम भी वहां होंगे, गुरुवर हमेशा हम सबको उपदेश करेंगे, आदेश करेंगे। ईश्वर भी जब मानव बनकर आते हैं, गुरु के आगे अपना शीश झुकाते हैं। ईश्वर भी जब मानव बनकर आते हैं, गुरु के आगे अपना शीश झुकाते हैं। हम सब मिलकर गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, उन्हें याद करेंगे, सानिध्य करेंगे, उनको याद करेंगे। गुरुवर जहां होंगे हम भी वहां होंगे, गुरुवर जहां होंगे हम भी वहां होंगे, गुरुवर हमेशा हम सबको उपदेश करेंगे, आदेश करेंगे, गुरुवर जहां होंगे। यह गुरु प्रेम, यह गुरु उपासना श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान उद्धव को जब उपदेश करते हैं तब उद्धव जी को यही कहते हैं कि उद्धव, गुरुदेव की जो उपासना है, गुरुदेव की उपासना करके अपने अंतःकरण को पवित्र करके धीरे धीरे जीव भाव काट डाल और फिर अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ।
यह ज्ञान भगवान ने उद्धव जी को दिया। तो गुरु की उपासना का, गुरु के पूजन का, गुरु जी के स्मरण का यह दिन, इसलिए हम सब अपने घरों पर बैठकर ही यह लाभ लेंगे गुरु जी के उपदेश का, गुरु जी के पूजन का। और हमारे गुरुदेव श्री महाराज जी का भी सिजई में जहाँ हैं वे वहाँ से उनका लाइव प्रसारण कल 9 बजे होगा। और यहाँ से भी कार्यक्रम कल गुरु पूर्णिमा के दिन 9 बजे से प्रारंभ होगा लाइव। तो आज इतना ही शेष चर्चा कल सुबह 9 बजे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।